तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख जाएं, अगर अभी आप बिगनर्स हैं, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है और आप चाहते हैं कि आप एकदम फराटेदार इंग्लिश से बात करना सीखें, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे, यानी कि हर एक वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीखेंगे। उसके बाद हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे और इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और दोस्तों, अगर हमें एक बार सेंटेंस बनाना आ गया, हम कभी भी कहीं भी आसानी से इंग्लिश से बात कर सकते हैं। फिर हमें सेंटेंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें सेंटेंस याद करना है, बस हमें सेंटेंस बनाना सीखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो को अंत तक देखें और कोशिश करें कि हर एक सेंटेंस को प्रॉपर्ली समझ पाएं, ताकि आपको पता हो कि किस वर्ड को किस प्लेस पे रखा जाता है। ओके, और आप आसानी से फिर नए सेंटेंस बना पाएं। सो ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। दोस्तों, ओपन का मतलब क्या होता है? खोलो। योर मीन्स आपका या अपना, ईयर्स, ये देखिए ईयर का मतलब कान, तो ईयर्स मतलब कानों को। ओपन योर ईयर्स, अपने कान खोलो। एंड मीन्स और, लिसन। दोस्तों, इस वर्ड में टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं पढ़ना, लिसन। क्या पढ़ेंगे? लिसन। ओपन योर ईयर्स एंड लिसन, अपने कान खोलकर सुनो। ओपन योर ईयर्स एंड लिसन मीन्स अपने कान खोलकर सुनो। या हम ऐसा बोलते हैं ना कि कान खोलकर सुनो, इसका मतलब क्या होता है कि ध्यान से सुनो। ओके, अगर ऐसा बोलना है कि अपनी आंख खोलकर देखो, तो ओपन योर आईज मीन्स अपनी आंखें खोलो। एंड वॉच एंड लुक मीन्स देखो। ओपन योर आईज एंड लुक, अपनी आंखें खोलकर देखो। ओपन योर ईयर्स एंड लिसन, अपने कान खोलकर सुनो। ओपन योर आईज एंड लुक, अपनी आंखें खोलकर देखो। ओके, आई एम सो नर्वस। दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं, एम मीन्स हूँ, सो मीन्स बहुत, नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। आई एम सो नर्वस, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। आई एम सो नर्वस, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। ओके, आई एम सो नर्वस, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। ओके, या अगर यहाँ पे हम लगाते हैं ही इज सो नर्वस मीन्स वह बहुत घबराया हुआ है। ही के जगह अगर हम लगाते हैं सी, तो क्या हो जाएगा? सी इज सो नर्वस, वह बहुत घबराई हुई है। सी लगाते हैं लड़की के लिए और ही लगाते हैं लड़के के लिए। ही इज सो नर्वस मीन्स वह बहुत घबराया हुआ है, और सी इज सो नर्वस, वह बहुत घबराई हुई है। ओके, यू के लिए क्या लगाते हैं? यू आर। क्या? यू आर सो नर्वस, यू आर सो नर्वस मीन्स आप बहुत घबराए हुए हैं। दोस्तों, आपको यही तरीका सीखना है कि आप एक सेंटेंस से कैसे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स को चेंज करके। ओके, सो डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। डोंट मीन्स होता है मत, यानी कि नहीं। डिस्टर्ब मतलब परेशान करना या खराब करना। माई मीन्स मेरा, माइंड का मतलब होता है दिमाग। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग खराब मत करो। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग खराब मत करो। ओके, अगर माई की जगह हम योर लगाते हैं, डोंट डिस्टर्ब योर माइंड मीन्स अपना माइंड डिस्टर्ब मत करो या अपना दिमाग खराब मत करो। ओके, या योर की जगह अगर हम हिज लगाते हैं, हिज का मतलब उसका, किसी लड़के का। ओके, और अगर हम हर लगा देते, देखिए हर, क्या बोलेंगे? डोंट डिस्टर्ब हर माइंड मीन्स उसका दिमाग खराब मत करो। ओके, देन पैक योर बैग। दोस्तों, पैक करना मतलब क्या होता है? बांध लेना, है ना। योर मीन्स अपना, बैग मतलब होता है झोला या बैग भी बोल सकते हैं। पैक योर बैग मीन्स अपना बैग पैक करो। पैक योर बैग, अपना बैग पैक करो। या ऐसा बोले अगर कि पैक योर लगेज मीन्स अपना सामान बांध लो। लगेज का मतलब क्या होता है? सामान, है ना। पैक योर लगेज, सो अपना सामान बांध लो। सी इज वेरी इनोसेंट। दोस्तों, सी का मतलब होता है वह, फॉर एनी गर्ल्स यूज करते हैं। ओके, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, और इनोसेंट का मतलब होता है मासूम,
नासमझ भी बोल सकते हैं, बट नासमझ वही होगा जो मासूम है। तो सी इज़ वेरी इनोसेंट मीन्स वह बहुत मासूम है। अगर आपके लिए बोले, देखिए यू आर वेरी इनोसेंट, यू आर वेरी इनोसेंट मीन्स आप बहुत मासूम हैं। अब अगर हम यहाँ पे बोले कि सी इज़ वेरी क्लेवर मीन्स वह बहुत चालाक है। क्लेवर मीन्स होता है चालाक, चतुर। ओके, सी इज़ वेरी क्लेवर वह बहुत चालाक है। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट वह बहुत होशियार है। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट वह बहुत होशियार है। देन डोंट एम्बेरस मी, दोस्तों डोंट मीन्स होता है मत, यानी कि नहीं। एम्बेरस का मतलब क्या होता है? शर्मिंदगी महसूस करवाना, है ना। मी मीन्स होता है मुझे। डोंट एम्बेरस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बेरस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। या यहाँ पे हिम लगा सकते हैं, डोंट एम्बेरस हिम, उसे शर्मिंदा मत करो। किसी लड़के को अगर यहाँ पे हर लगा दें, डोंट एम्बेरस हर मीन्स उसे शर्मिंदा मत करो। ओके, दीज आर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, दोस्तों दीज का मतलब होता है ये, जैसे दिस का मतलब होता है यह, मतलब एक रहेगा। दीज इसका प्लूरल फॉर्म है, मतलब ये। आर मीन्स हैं, टीयर्स मीन्स आंसू, ऑफ मीन्स का, हैप्पीनेस का मतलब क्या दोस्तों? खुशी, है ना, उत्साह। दीज आर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस मीन्स ये खुशी के आंसू हैं। दीज आर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस मीन्स ये खुशी के आंसू हैं। ओके, ही इज़ वेरी फास्ट, दोस्तों ही का मतलब होता है वह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, फास्ट का मतलब होता है तेज। ही इज़ वेरी फास्ट, वह बहुत तेज है। ही इज़ वेरी फास्ट, वह बहुत तेज है। लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की होगी तो सी लगा देंगे। ओके, और अगर ऐसा बोलना है कि मैं बहुत फास्ट हूँ, तो आई एम वेरी फास्ट, आई एम वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज हूँ। ऐसा बोलना है कि आप बहुत तेज हैं, तो क्या लगाएंगे? यू आर वेरी फास्ट, यू आर वेरी फास्ट मीन्स आप बहुत तेज हैं। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, दोस्तों कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना, यानी एक ही जगह पर अपने मन को फोकस करना, एक ही जगह पर अपना ध्यान लगाना। ऑन मीन्स पर, योर मीन्स अपने, वर्क मीन्स होता है काम। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क मीन्स अपने काम पर ध्यान लगाओ। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान लगाओ। देखिए जब बच्चों के एग्जाम का टाइम आता है तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। क्या? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। ओके, हम अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल। जैसे हमारा गोल है कि हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं, तो हमें अपने गोल पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान केंद्रित करना है। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल। ही नेवर केयर्ड फॉर मी, ही मीन्स होता है वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, केयर्ड, केयर मतलब परवाह करता था, फिक्र करता था, फॉर मीन्स के लिए, मी मीन्स मुझे या मेरे। ही नेवर केयर्ड फॉर मी मीन्स वह मेरी फिक्र कभी नहीं करता था। ही नेवर केयर्ड फॉर मी, वह मेरा ख्याल कभी नहीं रखता था। वहीं किसी लड़की के लिए बोलना तो ही की जगह सी लगाइए। देख कैसे बोलेंगे? सी नेवर केयर्ड फॉर मी, वह मेरा ख्याल कभी नहीं रखती थी। ओके, आई ऑफन गो देयर, आई मीन्स होता है मैं। अब देखिए यहाँ पे टी साइलेंट है। ऑफन का मतलब अक्सर, गो मीन्स होता है जाना, देयर मीन्स वहाँ। आई ऑफन गो देयर, अक्सर मैं वहाँ जाता हूँ। आई ऑफन गो देयर, अक्सर मैं वहाँ जाता हूँ। ओके, अगर ऐसा बोले कि आई ऑफन कम हियर, क्या लगाएंगे? आई ऑफन कम हियर, गो की जगह कम। कम का मतलब क्या होता है? आना, है ना। आई ऑफन कम हियर मीन्स मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। ओके, देन आई थॉट वंस अगेन अबाउट यू, आई मीन्स होता है मैं या मैंने, थॉट मीन्स सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना, तो थॉट मीन्स सोचा, वंस मीन्स एक बार, अगेन मतलब और, फिर से, दोबारा। आई थॉट वंस अगेन, मैंने एक बार फिर सोचा, किसके बारे में भाई? अबाउट यू मीन्स आपके बारे में। आई थॉट
वंस अगेन अबाउट यू, मैंने आपके बारे में एक बार फिर सोचा। मैंने आपके बारे में एक बार फिर सोचा। ओके, यहाँ पे अगर हम लगा दें हिज या हर लगा दें, आई थॉट वंस अगेन अबाउट हर, मैंने उसके बारे में एक बार फिर सोचा। ओके, दे हैव वर्कड हार्ड, दे मीन्स होता है वे, हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वर्कड, दे हैव वर्क, वे काम किए हैं या कर चुके हैं। हार्ड मतलब बहुत मेहनत किए हैं। दे हैव वर्कड हार्ड मीन्स वो बहुत मेहनत किए हैं या वे बहुत मेहनत किए हैं। हार्ड वर्क करना मतलब क्या होता है दोस्तों? मेहनत करना। क्या होता है? मेहनत करना। अगर हम बोलें कि यू हैव वर्कड हार्ड मीन्स आपने बहुत मेहनत किया या आप बहुत मेहनत कर चुके। यू हैव वर्कड हार्ड, आप बहुत मेहनत कर चुके। दोस्तों मुझे यकीन है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे, साथ में आपको वर्ड मीनिंग भी मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी और सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे। अभी आपको एक काम करना है कि आपको एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो इंग्लिश सीखता हो या इंग्लिश बोलता हो। उसके साथ आप बातें करके खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ला पाएंगे कि अब आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेटिव्स आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए या उन रिलेटिव्स के पास जिनसे आप बातें करते हैं, जिनसे फ्रेंडली बातें करते हैं। तो वो लोग भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो इंग्लिश बोलना सीखेंगे और आपसे जब भी बात करेंगे ना तो इंग्लिश से बात करेंगे। उसके बाद आप दोनों जब इंग्लिश से बात करेंगे तो आसानी से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपके अंदर से डर हट जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आप कर सकते हैं। ओके, होल वर्ड नो हिम। देखिए होल का मतलब होता है पूरा, एक और होल होता है HOLE। इस होल का मतलब होता है छेद। क्या होता है? छेद। अब इस होल का मतलब होता है पूरा। वर्ड, वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स दुनिया, नो मीन्स जानती है, हिम मीन्स उसे। होल वर्ल्ड नो हिम मीन्स पूरी दुनिया उसे जानती है। होल वर्ल्ड नो हिम मीन्स पूरी दुनिया उसे जानती है। ओके, या अगर ऐसा बोलें कि होल वर्ल्ड नो यू मीन्स पूरी दुनिया आपको जानती है। यहाँ मी का यूज कर सकते हैं। होल वर्ल्ड नो मी मीन्स पूरी दुनिया मुझे जानती है। ओके, कम एटलीस्ट वंस, कम मीन्स होता है आओ, एटलीस्ट मतलब कम से कम, वंस मीन्स एक बार। कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आओ। कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आओ। कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आओ। लेट मी डू इट, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, डू मीन्स करना, इट मीन्स यह या इसे। लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। ओके, या लेट हिम लगा सकते हैं। लेट हिम डू इट, उसे ये करने दो, है ना। या लेट देम, देम का मतलब उनको, लेट देम डू इट, उन्हें ये करने दो। ओके, यू कांट एस्केप, यू मीन्स होता है आप, कांट मीन्स नहीं सकते, अब क्या नहीं कर सकते भाई। एस्केप का मतलब होता है बचना। यू कांट एस्केप मीन्स आप बच नहीं सकते। यू कांट एस्केप, आप बच नहीं सकते। या ऐसा बोले कि यू कैन एस्केप, अगर टी हटा दें, यू कैन मतलब सकते हैं, एस्केप, यू कैन एस्केप तो आप बच सकते हैं, और यू कांट एस्केप आप नहीं बच सकते। ओके, आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू, आई मीन्स मैं या मैंने, डिड नॉट मीन्स नहीं, से का मतलब कहना। आई डिड नॉट से मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट से मैंने नहीं कहा। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। टू यू मीन्स आपसे। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। या यू की जगह अगर हम लगाएं एनीवन, एनीवन मतलब किसी से। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीवन, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीवन,
मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, या यू की जगह हिम लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम मीन्स मैंने उससे कुछ नहीं कहा। ओके, डोंट स्ट्रेच द मैटर। डोंट मीन्स होता है मत, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, खींचना, फैलाना या बढ़ाना। द मैटर, और मैटर का मतलब होता है मामला। डोंट स्ट्रेच द मैटर मीन्स मामले को खींचो मत या मामले को बढ़ाओ मत। डोंट स्ट्रेच द मैटर, मामले को खींचो मत या मामले को बढ़ाओ मत। ओके, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई मीन्स होता है मैं, विल वर्क मीन्स काम करूंगा, फ्रॉम मीन्स से, टुमारो का मतलब होता है कल। कौन सा कल भाई, आने वाला कल। और जो कल बीत गया है उसे हम बोलते हैं यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स आने वाला कल। ओके, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा। या ऐसा बोले कि मैं कल से इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुमारो। आई विल स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुमारो, मैं कल से इंग्लिश बोलूंगा। ओके, होल्ड योर टंग। देखिए, होल्ड करना मतलब किसी चीज़ को पकड़ कर रखना या संभाल कर रखना। योर मीन्स अपना, टंग मतलब जीभ या जुबान। होल्ड योर टंग मीन्स जुबान संभाल कर। होल्ड योर टंग, जुबान संभाल कर या अपनी जीभ को बंद करो, अपनी जुबान को बंद करो। ओके, स्टॉप क्राइंग। स्टॉप का मतलब होता है रोको या बंद करो। क्राइंग मतलब रोना। स्टॉप क्राइंग मीन्स रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। या अगर हम ऐसा बोलें, स्टॉप प्लेइंग मीन्स खेलना बंद करो, है ना। स्टॉप लाफिंग मीन्स हंसना बंद करो। स्टॉप स्माइलिंग, मुस्कुराना बंद करो। स्माइलिंग मुस्कुराना, लाफिंग हंसना, प्लेइंग खेलना, और क्राइंग रोना। ओके, यू कैन आल्सो स्पीक। यू मीन्स आप, कैन मिल सकते हैं, आल्सो मतलब भी, स्पीक मतलब बोलना। यू कैन आल्सो स्पीक मीन्स आप भी बोल सकते हैं। यू कैन आल्सो स्पीक मीन्स आप भी बोल सकते हैं। यू कैन आल्सो स्पीक, आप भी बोल सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम। इज मीन्स क्या, देयर मीन्स वहाँ, एनी मीन्स कोई, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है, क्या कोई बात है। यू स्पीक अलॉट। यू मीन्स आप, स्पीक मीन्स बोलते हैं, अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। यू स्पीक अलॉट, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। यू स्पीक अलॉट, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ओके, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, लुकिंग फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढना या कोई चीज़ खोजना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मीन्स आप क्या ढूंढ रहे हैं या आप क्या खोज रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं या आप क्या खोज रहे हैं। यहीं पे हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हाट आर यू सर्चिंग मीन्स आप क्या खोज रहे हैं। ओके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट मीन्स होता है क्या, कैन मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, डू मीन्स करना, फॉर यू मीन्स आपके लिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। नन ऑफ अस वेंट देयर। नन ऑफ अस मीन्स हम में से कोई नहीं, वेंट मीन्स गया था, देयर मीन्स वहाँ। नन ऑफ अस वेंट देयर, वहाँ हम में से कोई नहीं गया। वहाँ हम में से कोई नहीं गया। नन ऑफ अस वेंट देयर, वहाँ हम में से कोई नहीं गया। द शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। द शॉप मीन्स दुकान, बिलोंग्स टू माई अंकल मीन्स ये शॉप मेरे अंकल की है या ये दुकान मेरे अंकल की है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। इट मीन्स होता है यह, वॉज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, माई मीन्स मेरा या मेरी, एंड फॉल्ट मीन्स गलती। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी।
ओके। या वॉच की जगह अगर हम इज लगा देते हैं, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, तो ये मेरी गलती नहीं है। ओके। गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मीन्स दीजिए, मी मीन्स मुझे, समथिंग मीन्स कुछ, टू ईट मतलब खाने को, गिव मी समथिंग टू ईट मुझे कुछ खाने को दो, गिव मी समथिंग टू ईट मुझे कुछ खाने को दो। ओके। आई लाइक टू रीड बुक्स, आई मीन्स मैं, लाइक मीन्स पसंद करता हूँ, टू रीड मीन्स पढ़ना, बुक्स मीन्स किताबें। आई लाइक टू रीड बुक्स मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। ओके। सी इज़ अ क्लेवर लेडी, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, क्लेवर का मतलब चतुर या चालाक, लेडी मीन्स होता है औरत। सी इज़ अ क्लेवर लेडी, वह एक चालाक औरत है। सी इज़ अ क्लेवर लेडी, वह एक चालाक औरत है। ओके। आई हैव नो टाइम, आई हैव मीन्स मेरे पास है, नो मीन्स नहीं, और टाइम मीन्स समय। आई हैव नो टाइम मीन्स मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम मेरे पास समय नहीं है। ही इज़ माई रियल ब्रदर, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, रियल मतलब सगा, ब्रदर मीन्स भाई, रियल ब्रदर मीन्स सगा भाई। ही इज़ माई रियल ब्रदर, वह मेरा सगा भाई है। ही इज़ माई रियल ब्रदर, वह मेरा सगा भाई है। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, कॉस्टली। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। डोंट बी शाय, डोंट मीन्स मत, बी मीन्स बनो या हो, शाय का मतलब शर्माना। डोंट बी शाय मीन्स शर्माओ मत। डोंट बी शाय शर्माओ मत, या डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो। डोंट बी डल, सुस्त मत बनो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, थिंक मीन्स सोचो, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो या हमेशा पॉजिटिव सोचो। डिड यू मीट हर, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, मीट मीन्स मिले थे, हर मीन्स उससे। डिड यू मीट हर, क्या आप उससे मिले थे। डिड यू मीट हर, क्या आप उससे मिले थे। डोंट थिंक सो मच, डोंट मीन्स मत या नहीं, थिंक मीन्स सोचो, सो मच मतलब इतना ज़्यादा। डोंट थिंक सो मच, इतना ज़्यादा मत सोचो। डोंट थिंक सो मच, इतना ज़्यादा मत सोचो। ओके। पे अटेंशन टू योर डाइट, देखिए पे का मतलब होता है देना, अटेंशन का मतलब ध्यान। पे अटेंशन मीन्स ध्यान दो, टू योर डाइट मीन्स अपने डाइट पर। पे अटेंशन टू योर डाइट मीन्स अपनी डाइट पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू योर डाइट मीन्स अपनी डाइट पर ध्यान दो। ओके। या पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ पर ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। सेट द टाइम मीन्स समय सेट करो। सेट द टाइम मीन्स समय सेट करो। इट इज़ वेरी हॉट, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, वेरी हॉट मतलब बहुत गर्म। इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। अगर बोले इट इज़ वेरी कोल्ड, तो ये बहुत ठंडा है। ओके। देयर इज़ नो वन, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। देयर इज़ नो वन मीन्स वहाँ कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन मीन्स वहाँ कोई नहीं है। देन इट इज़ पॉसिबल, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, पॉसिबल होना मतलब संभव होना। इट इज़ पॉसिबल मीन्स ये संभव है या ये हो सकता है।
पॉसिबल होना मतलब क्या, कोई भी काम हो सकता है यानी कि होने के लायक है। अगर हम बोले कि इम्पॉसिबल है यानी कि असंभव, तो नहीं हो सकता है। ओके, देन व्हाट डू यू वांट, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो व्हाट डू यू नीड। ओके, आई डोंट नीड एनी थिंग, आई मीन्स मैं, डोंट नीड, आई डोंट नीड मुझे ज़रूरत नहीं है, एनी थिंग का मतलब कुछ भी। आई डोंट नीड एनी थिंग मीन्स मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी थिंग मीन्स मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक सो, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, थिंक मतलब सोचना, सो मीन्स ऐसा। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता। हाउ डिड यू नो, हाउ मीन्स कैसे, डिड यू मीन्स आप या आपको, नो का मतलब जानना या पता होना। हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते थे या आपको कैसे पता था। हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता था। ओके, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मीन्स क्या, डू यू मीन्स आप, थिंक मतलब सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। आई थिंक सो, आई मीन्स मैं, थिंक मतलब सोचता हूँ, सो मीन्स ऐसा। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। एट एनी कॉस्ट, एट मीन्स में या पर, एनी मीन्स कोई या किसी, कॉस्ट मीन्स कीमत। एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर। मीट मी देयर, मीट मीन्स मिलो, मी मीन्स मुझसे, देयर मीन्स वहाँ। मीट मी देयर, मुझसे वहाँ मिलो। मीट मी देयर, मुझसे वहाँ मिलो या मुझसे वहाँ मिलना। लेट मी डू इट नाउ, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, डू मीन्स करना, इट मीन्स इसे, नाउ मीन्स अब। लेट मी डू इट नाउ, अब मुझे ये करने दो। लेट मी डू इट नाउ, अब मुझे ये करने दो। ओके, हाउ आर यू, हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, योर मीन्स आपकी, नीड्स मीन्स ज़रूरतें। व्हाट आर योर नीड्स, आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। व्हाट आर योर नीड्स, आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। ओके, देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना या ध्यान रखना। ऑफ योर सेल्फ मीन्स अपना या खुद का। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मीन्स अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। रिमाइंड मी लेटर, दोस्तों रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। मी मीन्स मुझे, लेटर मीन्स बाद में। रिमाइंड मी लेटर, मुझे बाद में याद दिलाना। रिमाइंड मी लेटर, मुझे बाद में याद दिलाना। लर्न न्यू थिंग्स, लर्न मीन्स सीखो, न्यू थिंग्स मीन्स नई चीज़ें। लर्न न्यू थिंग्स मीन्स नई चीज़ें सीखो। लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखो। यू नो वॉट, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं, वॉट मीन्स क्या। यू नो वॉट, आप जानते हैं क्या, क्या आपको पता है। यू नो वॉट, क्या आपको पता है। यू नो वॉट, क्या आपको पता है। नो, नॉट एट ऑल, नो मीन्स नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। नो, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। वंस अपॉन अ टाइम, देखिए वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है।
वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है। आर यू देयर, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, देयर का मतलब वहाँ। आर यू देयर, क्या आप वहाँ हैं। आर यू देयर, क्या आप वहाँ हैं। दोस्तों आज की इस क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। क्लास ख़त्म होने से पहले इन सभी सेंटेंसेस को, जो बाकी बचे हुए सेंटेंस है, आपका टास्क, आपका होमवर्क, इन्हें आपको ट्रांसलेट करके और इंग्लिश हिंदी दोनों में कमेंट करना है। ओके, अगर आप में से कोई भी कर पाते हैं तो बाकी के स्टूडेंट भी उससे सीख जाएंगे। और वीडियो खत्म होने से पहले छोटा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।